आज की रेसिपी स्पेशल बच्चों के लिए है। ज़बरदस्त से जिंगो फ्राइज़ हम घर में बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जब रोज़ा रखते हैं ना तो माओं की बड़ी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे बच्चे खुश होकर खाएं। तो बस ये जो रेसिपी आपके हाथ लगी ना, ये बच्चों को खुश कर देगी। तो चले जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में ना हम पानी ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा उसमें फूड कलर डालेंगे बाजारी फ्राइज़ का टच देने के लिए, और साथ में हम जो है 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। उसको अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। हम इस साइज़ में अपने फ्राइज़ को काट लेंगे, बड़े बड़े आलू लेंगे और उनको काट के हम इस तरह फ्राइज़ की शक्ल दे लेंगे, और इनको हम 80% बॉयल कर लेंगे। 80% जब हम हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे ना, तो हम इसको ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह आपने इसको चेक कर लेना। जब ये इस तरह टूटे ना, तो समझ आए कि हमारे आलू जो हैं वो 80% बॉयल हो चुके हैं। बस आपने इसको ड्रेन आउट करना है। इसको आपने बड़े से रुमाल के ऊपर या कपड़े के ऊपर आपने फैला देना है ताकि ये ठंडे हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ जो है ना, अगर आप वैसे भी फ्राइज़ बनाते हैं ना तो इसी तरीके से बनाएं। अब हम एक बर्तन में मैदा लेंगे, उसमें हम डालेंगे लहसुन का पाउडर, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हम मीठा सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। साथ हम इसमें डालेंगे पेपरिका, और इसमें हम एक अंडा डालेंगे, और इसको हम पानी डाल के इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। अच्छा, ये वाली जो कोटिंग है ना, ये हम तैयार कर रहे हैं। इसमें जो हम अपने क्रिस्पी जिंगो फ्राइज़ में चिकन यूज़ करेंगे ना, उसकी हम ये कोटिंग तैयार कर रहे हैं। इसमें हम अपना चिकन डिप करके तो हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को हम ऑलरेडी मैरिनेट कर चुके हैं। चिकन को जनाब मैंने मैरिनेट किया है नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च के साथ सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका डाला है हमने, और साथ में हमने डाला है चिली सॉस। अच्छा, सिरके की वजह से ना हमारा जो चिकन होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, गलाने में मुश्किल नहीं होती। तो आपने इसको जब आधा घंटा तकरीबन पहले मैरिनेट करके रख लेना, और सिरका लाजमी डालना ताकि हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि जब हम ये वाली कोटिंग लगा के हम अपना चिकन फ्राई करते हैं ना, तो अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे, ओवर कुक कर लेंगे ना, तो हमारी बाहर वाली कोटिंग बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बाज़ार जैसा हमारे जो चिकन है वो बनता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसकी सॉफ्टनेस के लिए आपने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा, और साथ में आपने इसमें जो है वो चिकन को आपने लाजमी मैरिनेट करके रेस्ट देना है, और इसमें आपने सिरका लाजमी डालना है। सिरका डालने से हमारा जो चिकन है ना काफ़ी हद तक कुक हो जाता है, पहले ही सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, नहीं जी, इस तरह हमारा जो चिकन है ना वो फ्राई हो गया है। जितनी देर हमारा चिकन फ्राई होता है, साथ साथ हम अपने फ्राइज़ जो ठंडे हो गए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये जो फ्राइज़ हैं इनको हम डबल फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमारी ठंडी हो गई हैं। इसके ऊपर अब हम इस तरह कॉर्नफ्लोर का कोट करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम इसमें, इसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे ताकि सारी कोटिंग जो है ना कॉर्नफ्लोर की हमारे आलूओं को हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मैदा नहीं डालेंगे। मैदा इसलिए नहीं कि वो हमारे जो फ्राइज़ है ना वो क्रिस्पी नहीं होते, मैदे से हमारे सोगी सोगी से हो जाते हैं जब हम इसको थोड़ी देर बाद फ्राई करके रखते हैं। एक दफ़ा मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर इसको निकाल लेंगे हम, थोड़ा सा इसका रेस्ट करवाएंगे, इसको थोड़ा सा इसकी जो भाप निकालेंगे, इसको फिर हम डबल फ्राई करेंगे। डबल फ्राई करने से ये होता है कि ये क्रंची हो जाते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट से सोगी सोगी से नहीं होते। जिस तरह हम कहते हैं ना हमें बाज़ारी फ्राइज़ हैं, उस तरह हमारे फ्राइज़ नहीं बनते। तो आप इस तरह कीजिए, डबल फ्राई कीजिए, आपको ज़रूर वही सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जी, यहाँ पर हमने एक पैन लेना है। पैन में आपने 1 से 2 चम्मच घी के डाल के उसमें आपने डाल लेना चॉप्ड लहसुन। ठीक है, और इसमें हमने लहसुन को हल्का सा हमने सोते किया, साथ ही हमने 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें मैदे के डालिए। इसकी हम बना रहे हैं जी वाइट सॉस। जैसे ही हमारा मैदा थोड़ा सा कुक हो जाए, हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के हम इसको अच्छी तरह से विस्क के साथ हम इसको हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बनेगा। लम्स बन जाएंगे ना इस स्टेज पर तो तोड़ने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध ऐड कीजिए। इसको हिलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना बने और हमारी वाइट सॉस ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो जाए। इसमें थोड़ी सी अब हम सीजनिंग कर लेते हैं। सीजनिंग हम अपने हिसाब से करेंगे। नमक, काली मिर्च डालेंगे हम इसमें, और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ दादर मिर्च थोड़ी सी। मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमारे यहाँ ना वाइट सॉस को थोड़ा सा इसलिए भी नापसंद किया जाता है कि ये थोड़ी सी ना कुछ लोगों को फीकी फीकी लगती है, तो इसमें हम सीजनिंग अपने हिसाब से कर लेंगे। साथ में हमने इसमें ऑरिगेनो डाला है 1/2 टीस्पून के करीब। यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ऑरेंज, ताकि जो चीज़ सॉस हम बाहर खाते हैं ऑरेंज कलर की, जिसका हमारे घर में ना जी लुक नहीं आता, तो उसके लिए हम इसको डालेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके ऊपर हम स्लाइस ऑरेंज चीज़ डालेंगे। आपके पास दूसरी चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ है दूसरी तो वो भी यूज़ कर लीजिए, आप कोई इशू नहीं है। मेरे पास स्लाइस चीज़ थी ऑरेंज कलर की, मैं यही यूज़ करूँगी।
बस इसको अच्छी तरह से हम जो है ना इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास दूसरी चीज़ भी थी। चीज़ थोड़ी सी ना ज़्यादा ही अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ों में, तो मैं इसमें थोड़ी सी वाइट चीज़ ग्रेट की हुई पड़ी हुई थी, मोज़रेला, ये मैं डालूँगी। चलें जी, जितनी देर मैं अपनी वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। लें जी, ये जो हम अपने जिंगो बाइट्स बना कर रखे हुए थे, अब हम इनको छोटे छोटे चंक्स में काट लेंगे। पहली लेयर लगाएंगे हम अपनी फ्राइज़ की, उसके ऊपर हम अपने जिंगो बाइट्स डालेंगे। मेरे पास ना एनी टाइम एक बर्गर सॉस बनी हुई रहती है, मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए ना इसके ऊपर वो भी डाली थी, आप इसको स्किप कर दीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर हम अपनी चीज़ सॉस जो बना के तैयार की थी वो डालेंगे और मज़ेदार से जिंगो फ्राइज़ हमारे बन जाएंगे। यकीन करें, इफ्तारी में बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों को देखकर माएँ भी खुश हो जाएंगी। और बस आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगेन मैं आपको कहूँगी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। लें जी, हमारे ज़बरदस्त से जिंगो फ्राइज़ तैयार है, इतने यम्मी और इतने ज़बरदस्त बने थे, बहुत महंगे दामों बाज़ार में मिलते हैं। आप घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए और अपनी जेब को भी बचाइए और अपने बच्चों को भी खुश कर कीजिए। तो लें जी, आप इन जिंगो फ्राइज़ को एंजॉय कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पहला रमज़ान का रोज़ा किस तरह का गुजरा। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।